मुजरोसा राज्य में हस्तशिल्पिया ने बढ़ावो देवण और वणारा सामान ने बाजार में दर्शावण और बिक्री ने प्रोत्साहन देवण सारू राज्य में हस्तशिल्प उत्सवारो आयोजन करियो गयो। कुटीर उद्योगा और हस्तशिल्प कानीसो बनाया सामान ने उम्दा बाजार तो आ उत्सवारे जरिए मिले ही है। सागे ही इन शिल्परी परदेसी सैलानियां और निर्यातका में एक पीछाण भी बड़ी है। आओ आजरा प्रगति पथ में एक झलक देखा इन व्यवसाय इनकी बारीकियां और विकास यात्रा रो हस्तशिल्प उत्सवारे जरिए जो जयपुर और जोधपुर में हुआ तो चाला प्रगति पथ माथे। लघु उद्योगा और कुटीर उद्योगा में बनायोड़ी हस्तशिल्पियारी परंपरागत कला और कौशल रो अद्भुत नमूनो देखकर पर्यटक और विदेशी व्यापारी दंग रह जावे है और बनाने निहारन लागे। साथ ही इनने खरीदन भी मंशा राखे। वो सब संभव हुयो राजस्थान में आयोजित होने वाला हस्तशिल्प उत्सव जरिए। जिला उद्योग केंद्र उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन रा प्रयासों आयोजित हस्तशिल्प उत्सव में हैंडीक्राफ्ट री अद्भुत मूर्तियां, लकड़ी रा खिलौना और पेटियां, पीतल सु बन्या बर्तन, लकड़ी रा परंपरागत शैली सु बन्या दरवाजा और हस्त निर्मित कपड़ा और परिधान जदा एक ही जगह नजर आवे तो किण रो मन नहीं चाले इनने खरीदन रो। 800 करोड़ का व्यापार जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट का होता है और इंडलैंड कंटेनर डिपो में तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में पहले नंबर पे है। 2 से 2.5 लाख लोग हैं जो इस रोजगार से, इस व्यापार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जुड़े हुए हैं और 900 करोड़ रुपए का यहाँ से एक्सपोर्ट इस साल होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 700 करोड़ था। और आने वाले समय में अगर जो स्पीड है ये और जिस तरह के लोगों में इसका उत्साह है इस बिज़नेस के प्रति, इस बिज़नेस में कार्य करने के प्रति जो इस तरह से लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा। हस्तशिल्पिया ने सही बाजार मिले, वणारा उत्पादन ने पिछाण मिले और परंपरागत शैली ने लोकप्रियता मिले, वही लक्ष्य है इन तरह आयोजनारो। दूर दराज सु आया हस्तशिल्पिया ने जदा इन तरह उत्सव में काम करता देखो तो दर्शकारी जिज्ञासा भी बढ़ने लगे है। चाहे लकड़ी की हो चाहे लोहे की हो, इसमें 2 तरह की है कलाएं जो ट्रेडिशंस को संजोए हुए हमारी यहाँ की। उसमें एक तो है कि आर्टिस्टिक वर्क खुद कारीगर अपनी तरफ से एक तैयार करते हैं और एक वो है कि चाहे गाँव में चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे एक आर्टिस्टिक दरवाज़ा हो, चाहे एक चाहे ओखली हो, चाहे गट्टी हो, चाहे कोई चीज़ हो, उसको एक नया लुक देते हैं। यहाँ पे वो चीज़ जो कि वो बाहर फेंक देते हैं वहाँ पे और वो जंग के रूप में हो जाती है, उसको चाहे लकड़ी को पुरानी होने पर जलाने के काम में ले लेते हैं। ऐसी चीज़ों को यहाँ के एक्सपोर्टर्स उन चीज़ों को ला करके उसका एक रिफर्बिशिंग करते हैं। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन करीब 7 साल से यहाँ एक्सपोर्ट की प्रमोशंस के लिए एसोसिएट होकर काम कर रही है। इसमें हम निरंतर जो एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, एक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे उसको सॉल्व करके हर एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा मिले, उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट के काम में ही लगे। जो भी समस्याएं हैं वो सब एसोसिएशन लेवल पे एसोसिएशन की एनर्जी पे ही खर्च करके एक्सपोर्टर की एनर्जी पूरी एक्सपोर्ट में यूज हो जाए, इस कारण से ही हमने एसोसिएशन की स्थापना की थी। जोधपुर के जो हस्तशिल्प बना सकते थे, हमने डिज़ाइन तो ली वेस्टर्न वर्ल्ड से और जो क्राफ्ट है या जो बनाने की जो कला है वो हमने हमारे हिंदुस्तान से ली और जो उसका मिश्रण बना वो उनकी पसंद का बना और इसके ऊपर वीनियर चिपका करके और लकड़ी की अलमारियाँ, टीवी कैबिनेट्स, टेबल डाइनिंग टेबल सब बना सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदे का सौदा हो सकता है अपने देश के लिए।
आ आयोजना सु स्थानीय और विदेशी बाजार में आ उत्पादारी पिछाण तो बनी पण हस्तशिल्प्यारी कला जीवंत राखण री जरूरत है। वणा ने आर्थिक और सामाजिक रूप से संरक्षण देवन री भी दरकार महसूस करी जा रही है। वो क्या हो सके है इनरो फैसलो आप लोगों ने करनो है। एक बात तुम्हारी भी सुनो, आपानी मायर भाषा राजस्थान की एकमात्र पत्रिका मानक बाँचो और बचाओ और आपानी मायर भाषा रो गौरव बढ़ाओ। आप तो आज ही मानक लाओ, बाँचो और बचाओ, है ना? अब एक खबरा के जरिए पेश है सप्ताह भर री हलचल। राज्यपाल मदन लाल खुराना खबर नवीसा ने बताया कि राजभवन कानीसू आज 175 गरीब और जरूरतमंदा ने 1,05,000 रुपया री आर्थिक मदद दी गई। वे कहो कि इन मदद सारू ला वे कहो कि इन खातर जरूरतमंदा ने राशन कार्ड लियाणु पड़ेला और सहायता मिलन पर वणा माथे सील लगा दी जावेला जिनसू फेरू सहायता नी ले सके। राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं माथे निशुल्क उपहार कूपन योजना 34 जन समृद्धि योजना रा मुख्य ड्रारा इनाम विजेता ने मुख्य सचिव R.K. नायर शुक्रवार ने सचिवालय में दीना। इन अवसर पर शासन सचिव वित्त खेमराज चौधरी, निदेशक S.C. देराश्री, संयुक्त निदेशक जयप्रकाश शर्मा समेत आला अहलकार मौजूद रहा। पार्वती रूपी गणगौर और शिव रूपी ईश्वर जी की पूजा अर्चना रे पाछे मंगलवार सिंझा परंपरागत शाही लवाज मारे साथे निकली गणगौर री सवारी तो देसी विदेशी लोग इनरो आनंद उठायो। चेत मीना माए गर्मीरा तेवरा सु गणगौर री सवारी माए गांव वाला कम ही दिखाई दीना। त्रिपोलिया बाजार सु परंपरागत शाही ठाट बाट सु 41 हाथियां, बैलगाड़ियां, ऊंटा और 21 घोड़ारो लवाज में बैंड बाजा सु निकलियो और मौका पर लोक कलावा और लोक नृत्यारो प्रदर्शन भी करियो गयो। गणगौर माता ने चंवर झलता दरबारी चाल रिया, लोग माता ने देखकर नमन कर रिया। सवारी रे पाछे कलाकारा नृत्य और प्रस्तुतियां ने देखण और रंग बिरंगी आतिशबाजी रो मजो लेवण सारू मोखला विदेशी पर्यटक मौजूद रहा। उत्तर पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक राकेश मोहन अग्रवाल गुरुवार ने आयोजित प्रेस वार्ता में बतायो कि सड़क यातायात में ट्रकारी लदान री हद तय हो जावन री वजह सु रेलवे सु लदान करावण में ज्यादा रुचि दिखण लगी है, पण वैगना री कमी सु रेलवे ने नुकसान उठानो पड़ रही है। इन मौका माथे वे बत्ती यात्री गाड़ियां चलाए जावण, पानी सारू पानी ट्रेन री सुविधा देवण और भूमि री अवाप्ति होवन रे पाछे विकास कार्य होवन री जानकारी दीनी। इन मौका पर उप महाप्रबंधक S.B. गांधी स्लाइड शो रे जरिए साल भर री गतिविधियां माथे रोशनी डाली। इन आला अहलकार भी मौजूद हा। रविवार ने अरबी फारसी शोध संस्थान कानीसू आयोजित 3 दिनारी अखिल भारतीय सेमिनार रो शुभारंभ टोंक माय कला और संस्कृति सचिव नीलिमा जोहरी की नो। इन अवसर पर वे कहो कि संस्थान में संग्रहित साहित्य अमूल्य खजानो है। इनरा महत्व ने समझता था इनने विश्व स्तर माथे ख्याति मिलनी चावे। सेमिनार में संस्थान रा निदेशक अब्दुल मोइन खान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर D.P. गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक P.K. परिहार और साहित्य और कैलीग्राफी से जुड़ा विद्वान भी आपरा विचार दर्शाया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री गुलाब चंद कटारिया जयपुर में खबर नवीसा सु बातचीत करता था कहो कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क विकास निधि रा 1,000 करोड़ रुपया जुटावन सारू सार्वजनिक निर्माण विभाग रा अजमेर और दोसारा डाक बंगला समेत छाट्योड़ी 1232 संपत्तियां बेचेलो। इन री रकम सु सड़कारो विकास करियो जावेलो। वे बतायो कि अगला 5 वर्ष में सगला राष्ट्रीय राजमार्गा ने 2 लेन में बदल दियो जावेला। राजस्थान मीडिया विमेंस ग्रुप, विविधा महिला आलेखन केंद्र और जनसंचार केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय कानीसू आयोजित कार्यशाला में कामरी जगह स्त्री सूचक और गाड़िया माथे रोक लगावण और इन तरह काम करन आला रे खिलाफ
सजारो प्रावधान करने की मांग करेगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग रा विशिष्ट सचिव आशुतोष गुप्ता, महिला विकास अभिकरण री परियोजना निदेशक चित्रा राठौड़ और आला पत्रकार वीर सक्सेना भी इन मौका माथे आपरा विचार दर्शाया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रा सर्वेरा 57वां दौर रा परिणाम मुद्दा माथे आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी में बुधवार ने जयपुर में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन संगठन रा सचिव डॉक्टर आदर्श किशोर मुख्य अतिथि रे बतौर कहो कि आंकड़ा री विश्वसनीयता सारू सही नमूना और डिजाइन विकसित करण साथे अर्थव्यवस्था में लुगायरा योगदान ने भी रेखांकित कर्यो जाणो चावे। संगठन रा महानिदेशक एस रे संगोष्ठी रा उद्देश्य की जानकारी दी। संगोष्ठी में देश भर से करीब 150 प्रतिनिधि हिस्सों ले रिया है। आपरी भांतरा एक अनूठा क्रिकेट मैच रो उद्घाटन रविवार ने राज्यपाल मदन लाल खुराना जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में कीनो। सद्भावना सारू खेलिया जा रिया इन मैच में विश्वविद्यालय रा अबार रा छात्र नेता और पहली रा छात्र नेता आमने सामने हा। युवा नेता इन मैच में बाजी तो मार ली, पण पहली वाला नेता मारी जुझारू क्षमता भी देखण लायक ही। भारतीय संस्कृति उत्थान समिति और भारत विकास परिषद रा सांझा में आयोजित भारतीय नववर्ष पर्व रविवार ने जयपुर रा स्टेच्यू सर्किल पना 5106 दीवला चसार करियो गयो। इन अवसर पना विधायक वीरू सिंह राठौड़ भी मौजूद हा। आज रा लोकरंग में आपा देखा एक चावो लोकगीत। इन कार्यक्रम माथे आपरा सुझाव आमंत्रित है। मानो पतो है बाता राजस्थान री मानक टीवी 6A फ्रेंड्स कॉलोनी लालकोठी जनपद जयपुर। फोन नंबर 27421116 और जलते दीप भवन जालौरी गेट जोधपुर। फोन नंबर 26129000। आप माने ईमेल से भी संपर्क कर सको। इन पता माथे manakTV@yahoo.com।